सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि पकड़े गए कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी स्थान पर छोड़ा जाए जहां से उन्हें पकड़ा गया था। हालांकि यह नियम उन कुत्तों पर लागू नहीं होगा जो रेबीज से संक्रमित है, जिनमें संक्रमण का खतरा है या जिनका व्यवहार आक्रामक है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारैया ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान साफ किया कि 11 अगस्त को जारी आदेश को स्थगित रखा जाएगा। 11 अगस्त के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली एनसीआर ने सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर डॉग शेल्टर्स में रखा जाए और उन्हें छोड़ा न जाए। इस आदेश के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि पिछले आदेश का उद्देश्य आवारा कुत्तों के कारण लोगों पर हो रहे हमलों को रोकना था, लेकिन इस बीच पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने इसे असंवैधानिक बताया और कोर्ट से राहत मांगी। इसी के बाद शुक्रवार को कोर्ट ने संशोधित आदेश जारी किया। पीठ ने स्पष्ट किया कि अब सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी। नगर निगम को निर्देश दिया गया है कि विशेष फीडिंग जोन बनाए। इस फीडिंग जोन को ऐसे स्थानों पर बनाया जाएगा जहां से कुत्तों को बार बार शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर आने की जरूरत न पड़े। साथ ही हर फीडिंग जोन पर नोटिस बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा, जिस पर साफ लिखा होगा कि आवारा कुत्तों को केवल इसी स्थान पर खिलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ संबंधित कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी अधिकारी को अपना कर्तव्य निभाने से रोकेगा तो उसे भी दंडित किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो लोग पशु प्रेमी हैं और आवारा कुत्तों की देखभाल करना चाहते हैं, वे एमसीडी या अन्य स्थानीय निकायों से संपर्क करके कुत्तों को गोद ले सकते हैं। गोद लेने के बाद उनकी पूरी जिम्मेदारी मालिक की होगी। यह कदम कुत्तों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी संख्या को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस मामले का दायरा केवल दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को पूरे देश में लागू करने के संकेत दिए हैं। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस मामले में पक्षकार बनाया है। इसके अलावा विभिन्न हाई कोर्ट में लंबित इस तरह की सभी याचिकाओं को भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास स्थानांतरित कर लिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश 28 जुलाई को शुरू किए गए स्वतः संज्ञान मामले के तहत दिया है। कोर्ट ने मीडिया रिपोर्टों में सामने आए उन मामलों पर ध्यान दिया है जिनमें आवारा कुत्तों के काटने से बच्चों में रेबीज के गंभीर मामले सामने आए थे। उसी दौरान 11 अगस्त को कोर्ट ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में बड़े पैमाने पर डॉग कैचिंग का आदेश दिया था। लेकिन इस आदेश के खिलाफ कई पशु अधिकार संगठनों ने आवाज उठाई। उनका कहना था कि आवारा कुत्तों को शेल्टर में रखना उनके अधिकारों का उल्लंघन है और इससे उनकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। इसी दलील के आधार पर कोर्ट ने फिलहाल पिछला आदेश स्थगित कर दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि नया आदेश उन कुत्तों पर लागू नहीं होगा जो रेबीज से संक्रमित है, जिनमें संक्रमण का खतरा है या जिनका व्यवहार आक्रामक है। ऐसे कुत्तों को पकड़ने के बाद शेल्टर में ही रखा जाएगा और उनका इलाज किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि यह अंतरिम आदेश है और मामले की अगली सुनवाई 8 सप्ताह बाद होगी। तब तक सभी नगर निगमों को निर्देश का पालन करना होगा। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों की संख्या लाखों में है। आए दिन कुत्तों के काटने के मामले सामने आते हैं, खासकर बच्चों और बुजुर्गों पर हमले बढ़े हैं। दूसरी ओर पशु प्रेमी और एनजीओ मानते हैं कि कुत्तों को मारना या स्थायी रूप से शेल्टर में रखना क्रूरता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।